सीएम केसीआर के सरकारी आवास पर रक्षाबंधन पर्व भव्य रूप से मनाया गया। इस संदर्भ में आयोजित समारोह के दौरान आई बहनों ने उनकी कलाई पर राखियां बांधी। उनकी पत्नी शोभम्मा ने उन बहनों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। उनकी बड़ी बहनें ललितम्मा, लक्ष्मम्मा, जयम्मा और छोटी बहन विनोदम्मा ने कलाई पर राखियां बांधी। उन्होंने अपनी बहनों को नमन किया और आशीर्वचन लिए। इस समारोह में सीएम केसीआर के पोते और पोतियों ने भी हिस्सा लिया। बहन आलेख्या ने अपने बड़े भाई हिमांशु की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर सीएम केसीआर और शोभम्मा ने अपने पोते पोतियों की सुख समृद्धि का आशीर्वचन दिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य विकास के मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केटीआर ने रंगारेड्डी जिले में नंदीगा मंडल के कान्हा शक्तिवनम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उनकी सफल उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में राज्य सरकार द्वारा जरूरी सहयोग दिया जा रहा है, जबकि हैदराबाद इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तेलंगाना ने देश को कोविड वायरस की रोकथाम को लेकर वैक्सीन उपलब्ध कराया है। तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने लोगों को घर घर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करा रहा है। Has an unprecedented opportunity, as Daji was pointing out, of latching onto this, of leveraging this, and making us a prosperous nation, not just for ourselves, but also to have the ability to provide solutions for the rest of the world as well. In fact, I'm proud to share with you, since we are just about coming out of this pandemic, COVID, I'm proud to share with you that you are sitting right now in Telangana, which is the vaccine capital of the world. In fact, 1/3 of human vaccines produced globally come from Hyderabad, come from Telangana, including the COVID vaccine. I'm not sure how many of you are familiar with it, but let me quickly point out that 1/3 of human vaccines are produced from Genome Valley, which is located in Hyderabad in Telangana. Let me also point out, when we talk of demographic dividend, when we talk of population dividend, we also have to keep in mind that the population dividend also has the ability to turn very quickly into a liability if not nurtured properly, if not taken care of with the necessary empowerment through skill sets, through proper training programs, education, professional skills, man management, and organizational behavior, as Daji was pointing out. भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 5 सालों तक सेवा देने के बाद वेंकैया नायडू ने इसी महीने की 10 तारीख को इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद वे 2 दिनों तक दिल्ली में रहे और अब हैदराबाद पहुंचे। फ्लाइट से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे वेंकैया दंपत्ति का तेलंगाना बीजेपी नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव और पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी अपने समर्थकों के साथ शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई जहाज से उतरते ही सभी ने उनका स्वागत किया। राखी पूर्णिमा पर्व मंत्रियों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। परिजनों के साथ महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री हरीश राव की कलाई पर राखियां बांधी। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राखी का यह त्योहार भाई बहन के बीच बंधन का प्रतीक है। हर एक को यह त्योहार हर्ष व उमंग के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने सभी को राखी पर्व की शुभकामनाएं दी। एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने कहा है कि तेलंगाना आदिवासी कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ का मातृ वियोग दुखद है। उन्होंने मंत्री सत्यवती से मुलाकात कर सांत्वना दी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में मंत्री सत्यवती राठौड़ के आवास मुलाकात की। उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। उन्होंने ईश्वर से गुगुलो दसमा की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रक्षाबंधन पर्व भाईचारा और भरोसे का प्रतीक है। वेस्ट मारेडपल्ली स्थित आवास पर उनकी बहनों रानी, रमा और लक्ष्मी ने कलाई पर राखियां बांधी और मिठाइयां खिलाई। तत्पश्चात उन्होंने अपने भाई को आशीर्वचन दिए। उसके बाद में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मंत्री की कलाई पर राखी बांधी।
बोयिनपल्ली में मंत्री मल्लारेड्डी के आवास पर रक्षाबंधन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। मल्लारेड्डी की बहनों ने कलाई पर राखियां बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके बाद क्षेत्र की महिलाओं और ब्रह्म कुमारियों ने मंत्री के हाथ पर राखी बांधी। इस अवसर पर मल्लारेड्डी ने कहा है कि जब से तेलंगाना सरकार सत्तारूढ़ हुई है तभी से सभी त्योहार भव्य रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना की सभी बहनों और भाइयों को पर्व की शुभकामनाएं दी। तेलंगाना MSET परिणाम घोषित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने JNTU परिसर में परिणाम जारी किया है। इंजीनियरिंग सेक्शन में हैदराबाद खानामेट के पोलू लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कृषि विभाग में आंध्र प्रदेश तेनाली की जूटूरू नेहा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मंत्री सबिता ने कहा है कि इंजीनियरिंग में 80.41% और कृषि में 88.34% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने एमसेट पास करने वालों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि एमसेट की काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। उच्च शिक्षा परिषद के तत्वावधान में केंद्र बनाया जाएगा। इस केंद्र में कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। प्रियंका गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने महाचंडी यज्ञ आयोजित किया। इस मौके पर उन्होंने अंबरपेट स्थित श्री महाकाली मंदिर में होमम किया। उन्होंने प्रियंका गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता और प्रशंसक उपस्थित थे। प्रजा शांति पार्टी अध्यक्ष KA पॉल ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से BC उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने 25 तारीख को प्रत्याशी की घोषणा करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से देश का सफाया कर दिया है तो बीजेपी ने देश की सांप्रदायिकता से देश को पिछड़ा बना दिया है। बीजेपी ने लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया था। उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए कहा है कि BC को सत्ता में आने से रोकने की साजिश रची जा रही है। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता रेड्डी और TTUC प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी ने अपने भाई बहनों और TRS महिला कार्यकर्ताओं के साथ राखी का त्योहार श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर उप महापौर ने सभी लोगों को राखी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। TTUC प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभना रेड्डी ने स्नेह और प्यार का प्रतीक राखी पूर्णिमा पर सभी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी। CS सोमेश कुमार ने स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव समारोह के अंतर्गत इस महीने की 16 तारीख को राज्य स्तर पर राष्ट्रगान गाने के आदेश जारी किए हैं। CS ने सभी से राष्ट्रगान कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। CS सोमेश कुमार ने कहा है कि इस माह की 16 तारीख को ठीक 11:30 पर सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। CS ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतों, वार्डों, सभी प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यक्रमों, आंगनवाड़ी केंद्रों और जेलों सहित बाजार क्षेत्रों में सामूहिक राष्ट्रगान होगा। इसके लिए CS ने सभी जिलों के कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। तेलंगाना फूड्स के चेयरमैन मेड़े राजीव सागर ने नाचाराम स्थित फूड्स फैक्ट्री में मौजूद सुविधाओं की समीक्षा की। इस संदर्भ में उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया। TS फूड्स चेयरमैन मेड़े राजीव सागर ने कहा है कि CM KCR शिशुओं और गरीब बच्चों के पोषण को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बालामृतम के माध्यम से प्रदेश की आंगनवाड़ियों से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने स्टाफ से फूड्स फैक्ट्री में सुविधाओं व अन्य बातों को लेकर चर्चा की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के टैंक बॉन्ड क्षेत्र में ट्रैफिक को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी। शहर के यातायात पुलिस विभाग ने घोषणा जारी की है कि टैंक बॉन्ड पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गई है।
आज टैंक बॉन्ड क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पर यातायात पुलिस ने कहा है कि विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के चलते टैंक बॉन्ड पर ट्रैफिक को लेकर पाबंदियां लगाई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए टैंक बॉन्ड मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों को आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक टैंक बॉन्ड मार्ग से जाने की बजाय वैकल्पिक मार्ग से गुजरने का निर्देश दिया गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल ने दावा किया है कि एक युवक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान कर रहा है। नैना ने यह कहते हुए पुलिस से शिकायत की है कि श्रीकांत नाम का एक युवक उसे पिछले कुछ समय से परेशान कर रहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने बीच बचाव कर श्रीकांत नाम के युवक को काउंसलिंग के लिए भेज दिया। इसके बावजूद श्रीकांत के रवैये में बदलाव नहीं हुआ। उसने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अश्लील संदेश पोस्ट कर उन्हें परेशान किया। उसके पिता ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब वह जांच कर रही है। मैं आपकी सुरक्षा, मैं ही मेरी सुरक्षा, हम दोनों ही देश की सुरक्षा है। टॉलीवुड अभिनेता चिरंजीवी ने कहा है कि राखी पूर्णिमा बहनों और भाइयों के बीच के बंधन का प्रतीक है। राखी पूर्णिमा समारोह का आयोजन पूरे राज्य में भव्य तरीके से किया गया। फिल्मी हस्तियां आम लोगों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर मेगास्टार चिरंजीवी ने सभी को राखी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। हैदराबाद सेंट्रल पुलिस ने एक नाइजीरिया को गिरफ्तार किया है। वह वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक ओसी गवे चुक्केका जेम्स को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जोन के डीसीपी राजेश ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने नाइजीरियाई जेम्स के पास से 30 ग्राम MDMA, 4 सेल फोन, कतर और केमन आइलैंड की करेंसियां जब्त की है। डीसीपी ने खुलासा किया है कि किंगकोटी में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में जेम्स को गिरफ्तार किया गया। महिला के जाल में फंसे अपने बेटे को बचाने के लिए पिता ने हैदराबाद में HRC का दरवाजा खटखटाया है। माता पिता यह कहकर रो रहे हैं कि महिला उनके बेटे को जाल में फंसा चुकी है। पीड़िता के पिता ने बताया कि हैदराबाद के कच्ची बौली के रहने वाले बाबूराव निजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। बाबूराव ने आरोप लगाया कि उनके बेटे एलेक्स को 30 वर्षीय महिला ने ट्रैम्प किया है। HRC को दी शिकायत में उसने कहा है कि वह पिछले महीने की 26 तारीख को घर से चला गया। उसे और कुछ लोगों ने सहयोग दिया है। पीड़ित माता पिता अपने बेटों को सौंपने हेतु कार्रवाई करने की मांग कहते हुए रो पड़े। तेलंगाना में कोरोना का संक्रमण जारी है। पिछले 24 घंटों में 30,205 कोरोना टेस्ट किए गए और 476 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। हैदराबाद में 239 नए मामले सामने आए हैं। रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी जिलों में 26 मामले सामने आए हैं, जबकि करीमनगर जिले में 22 नए मामले सामने आए हैं। 237 उम्मीदवारों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। वहीं 994 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,28,471 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 8,20,597 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 3,763 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 4,111 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि अगले 24 घंटों में बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हवा का कम दबाव होने की संभावना है। उसके बाद अगले 24 घंटे में इसके यहां उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। हालांकि इस कम दबाव का असर तेलंगाना के मौसम पर कम पड़ेगा। हालांकि कई जिलों में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रारंभिक चेतावनी जारी की है कि कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले में कल भारी बारिश होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में आसमान में बादल छाए रहेंगे।